डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। लघुत्तम का ये कॉन्सेप्ट का ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसके बाद फिर प्रॉब्लम वाले सवाल सॉल्व किए जाएंगे। कुछ और जो है शर्तों पर आधारित सवालों की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर आपकी प्रॉब्लम्स को हम लोग एक तरफ से देखेंगे। कैसे देखना है आइए देखते हैं। कुछ खास प्रकार का सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप इसको समझिए। जोड़े बनाने वाला सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योग 136 है तथा उनका महत्तम 17 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? ये सवाल है। जोड़े कैसे बनाए जाते हैं आइए समझते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि दो संख्याओं के योग 136 है। अगर ये अलजेब्रा होता तो हम लिखते x + y = 136, लेकिन ये अलजेब्रा नहीं है, हमें महत्तम भी दिया हुआ है, तो महत्तम का हमें इस्तेमाल करना है। ज़रा एक बात समझिए उदाहरण के साथ। मान लीजिए ये हम एक संख्या लेते हैं 15, एक संख्या लेते हैं 25, तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम आया 5, आया कि नहीं आया? अब 5 से ये संख्या कटेगी और 5 से ये भी संख्या कटेगी। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 5 का ही गुणनफल हैं। जैसे ये 5 × 3 है और ये 5 × 5 है। इसका मतलब ये जो भी संख्याएँ दी जाती हैं वो उसके महत्तम का ही गुणनफल होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 17 महत्तम का ही गुणनफल होंगी। अब 17 का कितने बार गुणा करने पे संख्याएं बनेगी ये हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहली संख्या 17a है और दूसरी संख्या 17b है। अब इन्हीं दोनों का योग आया है 136। तो अब बताइए यहाँ अगर हम 17 कॉमन ले लें तो a + b हो जाएगा और a हो जाएगा 136। तो बताइए a + b = 136/17 होगा। 17 × 8 = 136, यानी a + b की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर a + b की वैल्यू 8 है तो a और b का मान क्या हो सकता है, पूर्णांक में बताना है। अगर a की वैल्यू 1 लेंगे तो b की वैल्यू 7 होगी, तभी तो दोनों मिलकर 8 हो पाएगा। फिर ऐसे ही अगर a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू 6 होगी, a की वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी तो इसकी वैल्यू 4 होगी। इसके बाद आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे जाएंगे तो यही फिर रिपीट होने लगेगा। तो इसका मतलब अभी उत्तर है नहीं है। अभी एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, काम की बात है कि ये जो महत्तम है ना, ये 5 × 3 = 15 हुआ है और 5 × 5 = 15 हुआ है। ये 3 और 5 को ध्यान से देखिए। ये जो इनके गुणनफल होते हैं महत्तम के, ये हमेशा को-प्राइम होते हैं, को-प्राइम होते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि कोई आपसे कह दे कि भाई 12 और 20 का महत्तम 2 होगा, आप कह देंगे नहीं 4 होगा। 2 क्यों नहीं होगा? 12 और 20 का महत्तम 2 क्यों नहीं होगा? तो आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, भाई 2 × 6 = 12 होता है और 2 दहाई 20 होता है। ये 6 और 10 जो आया ये अभी और काटा जा सकता है। इसका मतलब 2 महत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्या महत्तम से काटी जाती है उसे फिर काटा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हुआ ये 4 आपस में कट रहा है, इसलिए ये महत्तम नहीं हो सकता, और 2 6 आपस में कट रहा है, ये महत्तम नहीं हो सकता। तो आपके पास केवल 2 जोड़े बने। आप यहाँ उत्तर लिख देंगे 2 जोड़े बनेंगे। यही तो सवाल था, कितने जोड़े बनेंगे, तो आपका उत्तर आया 2 जोड़े बनेंगे। अब अगर कोई जानना चाहे कि आखिर वो कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी, तो आओ रख कर दिखा देते हैं। a की जगह पे 1 रखो और b की जगह 7 रखो, तो 17 × 1 = 17 और 17 × 7 = 119। देखो ये संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ कर देख लो 136 आएगा। इनका महत्तम निकाल के देख लो 17 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर रख लो वैल्यू 17 × 3 = 51 और 17 × 5 = 85। ये दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, इन्हें जोड़ेंगे तो 136 होगा और इनका महत्तम निकालेंगे तो 17 होगा। फिर ये गलत क्यों हो रहा है, इसमें भी वैल्यू रख कर देख लें। देखो 17 × 4 = 68 और 17 × 4 = 68। इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे
तो 136 तो बन जाएगा, लेकिन इनका महत्तम 17 नहीं आएगा, 68 आ जाएगा, इसलिए ये गलत चला गया। और ये कैसे गलत गया? ये 17 दूनी 34 है और 17 छक्का 102 है। तो आप देख रहे हो कि 34 102 जोड़ने पे 136 हो रहा है, लेकिन इनका महत्तम जो है 17 नहीं आ रहा बल्कि 34 आ जा रहा है ना, 34 या 102 होता है, इसलिए ये दोनों गलत काटे गए। अब आपका उत्तर आ गया, 2 जोड़े बनेंगे। तो बहुत आसानी से आप इस लगा सकते हैं, जोड़े वाले सवाल हैं। तो चलिए इसमें अगर हम खाली डिजिट बदल दें तो एक और सवाल लगाइए जल्दी से। हमने लिया 2 संख्याओं का योग 198 है तथा उनका महत्तम 18 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? अब कितना सिंपल हो गया, हम लिखेंगे 18a प्लस 18b बराबर 198। अब हम क्या करेंगे, 18 कामन लेंगे, a प्लस b और बराबर 198। अब a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 11। 2 संख्याओं का योग 11 है, हम a और b लिखेंगे, 1 और 10 लिखेंगे, 2 और 9 लिखेंगे, 3 और 8 लिखेंगे, 4 और 7 लिखेंगे, 5 और 6 लिखेंगे, बस और तो लिखेंगे नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसमें एक भी कटने लायक नहीं दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 आपका उत्तर आ जाएगा, 5 जोड़े बनेंगे। तो ये योग पर आधारित जोड़े आपने देख लिया। कुल 3 प्रकार के जोड़े बनते हैं, योग पर आधारित होता है, गुणा पर आधारित होता है और लघुत्तम पर आधारित होता है। तो हम लोगों ने योग पर आधारित जोड़ा देख लिया। आपको कहीं न कहीं सवाल ज़रूर मिला होगा, ज़रूर लगाइएगा, हम तो अभी सवाल भेजते ही रहेंगे। तो अगला सवाल आप देखिए, गुणा पर आधारित जोड़ा। जैसे यहाँ ये है, यहाँ योग नहीं आएगा बल्कि गुणनफल हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। हमने ले लिया 5400 है और इनका महत्तम 15 है। ज़रा सोचिएगा, 2 संख्याओं गुणनफल 5400 है और उनका महत्तम 15 है। ऐसी सभी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, अब की बार आप लिखेंगे 15a और 15b, क्योंकि महत्तम के साथ संख्याएं आप सोचेंगे। अब की बार गुणनफल पूछा है, अब आप यहाँ लिख देंगे 5400। अब बताओ ab बराबर क्या होगा? ये 54 गुणा 54 नीचे आ जाएगा उसके, ऐसे 5400 अपान 15 गुणा 15 काट देंगे। चलो काटा जाए, 15 तियाँ 45 और 15 छक्का 90, फिर 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24। a गुणा b बराबर 24 आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ a और b के बारे में हम विचार करें तो किन 2 संख्याओं का गुणनफल 24 होता है? तो आप लिखोगे 1 और 24 का गुणनफल 24 होता है, 2 और 12 का गुणनफल 24 होता है, 3 और 8 का गुणनफल 24 होता है, 4 और 6 का गुणनफल 24 होता है, और कोई 24 नहीं होता। लेकिन देखो ये आपस में कट रहे हैं इसलिए हट जाएंगे, ये आपस में कट रहे हैं ये भी हट जाएंगे। एक जोड़ा ये दिख रहा है, एक जोड़ा ये दिख रहा है, आपका उत्तर आ जाएगा, 2 जोड़े बनेंगे। क्लियर हुआ होगा? मैं उम्मीद करूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि जब भी जोड़ा आएगा तो यही खास बात रखना है कि इसमें कॉमन नहीं होता है गुणा में। ये दोनों 15 इसके नीचे आ जाएंगे, उसके बाद बाकी सब कुछ वैसे ही है, पुराना जैसा, कुछ नया नहीं है। तो ये आपने गुणा पर जोड़ा देख लिया। सभी संभव जोड़े बताइए। 2 संख्याओं का गुणनफल 5184 तथा उनका महत्तम 12 है। सभी संभव जोड़े बताइए। क्या करेंगे आप? यहीं से स्टार्ट करेंगे, 12a गुणा 12b, क्योंकि गुणनफल कहा है, बराबर है 5184। तो बताओ ab बराबर क्या हो जाएगा? 5184 बटा 12 गुणा 12 हो जाएगा। अब 12 से इसको काटिए, 12 चौक 48, 3 38, 12 3 36, 2 12 दूनी 24, और फिर 12 से काटिए, 12 3 36 और 12 6 72, 36 आ गया। a गुणा b बराबर 36 आ गया, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल 36 आना चाहिए। कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं? या तो 1 गुणा 36 होगा, या तो 2 गुणा 18 होगा, या तो 3 गुणा 12 होगा, या तो 4 गुणा 9 होगा, या तो 6 गुणा 6 होगा। इतनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणनफल 36 होता है। अब हम चेक करेंगे कौन किससे कट रहा होता है। अगर ये आपस में कट रहा तो मेरे किसी काम का नहीं, मैं हटा दूंगा। देखिए हटा दिया, यानी हमको सिर्फ को प्राइम नंबर्स लेने हैं। आपका उत्तर आ गया, 2 जोड़े बनेंगे।
क्लियर हुआ। अब ये हो गया गुणा पर आधारित। अब एक देख लेते हैं लघुत्तम पर आधारित सवाल कैसे बनता है। देखिए हम लिखेंगे दो संख्याओं का लघुत्तम 252 तथा उनका महत्तम 14 है, सभी संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 14A और 14B लिख देंगे। अब इनका लघुत्तम आपको निकालना पड़ेगा। बता सकते हो आप 14A 14B का लघुत्तम कितना होता है, इसका एलसीएम कितना होगा, 14AB होगा कि नहीं होगा। 14AB 14A से भी कर जाएगा, 14B से भी कर जाएगा, 14AB। तो इसका मतलब हमारा लघुत्तम आया 14AB, उनका लघुत्तम है 252, ये दोनों बराबर है। तो बताइए AB बराबर क्या हो गया, 252/14 काटो, 14 1 14 14 28 बड़ा। AB बराबर कितना आ गया 18। अब बताओ A है और B है, दो संख्याएं सोचो जिनका गुणनफल 18 आता हो। तो 1 गुणा 18 हो सकता है, 2 गुणा 9 हो सकता है, 3 गुणा 6 हो सकता है और 4 5 नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं 3 और 6 आपस में कट रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपके उत्तर फिर आएंगे 2 जोड़े बनेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे कि ज़्यादातर सवालों में 2 जोड़े बन जाते हैं, गुणा वाले में वगैरह वगैरह में। लेकिन बताऊँ ये कोई ज़रूरी नहीं है। बैंक पीओ का एक सवाल बताऊँ, बैंक पीओ में ऐसा सवाल आया था कि दो संख्याओं का लघुत्तम ऐसे लिखा था 136 और महत्तम 16 है, सभी संभव संख्याएं ज्ञात कीजिए, सभी जोड़े ज्ञात कीजिए। पता है इसका उत्तर कितना है, 0। कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि लघुत्तम से महत्तम कट ही नहीं रहा। 16 के पहाड़े में तो 36 है ही नहीं। बताओ 16AB बराबर 136 करोगे तो 16 से AB 136 कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा। इसका मतलब ऐसा कोई सवाल संभव नहीं है जो 2 अंक की संख्या, 2 संख्याएं हो और उनका महत्तम आ जाए ये और लघुत्तम आ जाए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त है ना, इस तरह के सवाल आपने देखा होगा। तो ये हो गए आपके विशेष शर्तों वाले सवाल। अब एक सवाल ऐसे बनता है कि फर्श पर टाइल्स लगानी है। चलो देखा जाए कैसे फर्श पर टाइल्स लगेगी। एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। एक कमरे की लंबाई 45 फीट तथा चौड़ाई 27 फीट है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, ये सवाल पूछा गया। इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो देखो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है और कह रहा कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी। ध्यान रखिएगा। बताओ कम से कम टाइल कैसे लग सकती है। जैसे जो कोई कमरा है तो उसके अंदर कम से कम टाइल कैसे लग सकती है। इसका मतलब हुआ कि टाइलों की साइज़ बड़ी से बड़ी है। टाइलों की साइज़ बड़ी से बड़ी होगी तभी तो कम से कम संख्या लगेगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। तो टाइलों की साइज़ बड़ी से बड़ी हो सकती है तभी उनकी संख्या कम हो पाएगी। इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम लेना पड़ेगा, HCF। तो बता सकते हो आप 45 और 27 का HCF कितना होगा, 3। इसका मतलब जो हमारी वर्गाकार टाइल है वो कितनी है, 3 गुणा 3 की है। बस काम खत्म हो गया। इतना छोटा सा काम करना है बस। अब आप तुरंत लिख सकते हो टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल अपान एक टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो फर्श का क्षेत्रफल कितना आ गया, 45 गुणा 27 और एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 3 गुणा 3। बस काट दीजिए, 3 से काट दिए यहाँ 15 आ गया, 3 से काट दिए यहाँ 9 आया, 15 9 135 आपका उत्तर आ गया। यानी मार्केट से आप 135 टाइल लाइए और काट दीजिए, काम खत्म हो जाए। ये है छोटा सा सवाल। ऐसे एक और देख लिया जाए। थोड़ा सा SSC में एक सवाल ऐसा आ गया कि देखने में थोड़ा सा बड़ा था, दिखाता हूँ। वो लिखा था लंबाई जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। ऐसे दिया गया सवाल। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो
तो हमें इसका निकालना पड़ेगा महत्तम, जैसे कि अभी मैंने देखा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देना चाहिए। कैसे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा और 17 और जुड़ जाएगा, यानी हमारे पास लंबाई कितनी आ गई 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 902 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आपको दिखा दें, 1517 में हम अगर 902 से भाग देते हैं तो हम इसका निकालते हैं पहले एचसीएफ। देखिए हमारा एचसीएफ आ गया 41, यानी जो हमारी टाइल लगेगी वो आएगी 41 सेंटीमीटर साइज की आएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा 1517 गुणा 902 अपान 41 इंटू 41। आप इसे काटो, ये 37 बार में कट जाएगा, ये 22 बार में कट जाएगा और गुणा करोगे तो 814 टाइल आ जाएगी। तो ये है आपका इस तरह का सवाल। अगर हम और सवाल देखें कि अलग अलग टाइप के हम सवाल ले रहे हैं। देखिए 2 सवाल हमने और लिए, थोड़े से अलग अलग हैं। पहला सवाल है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 84 गुना है। लघुत्तम तथा महत्तम का योग 680 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये सवाल पूछा। तो देखो क्या करेंगे, आप कह रहे हैं कि लघुत्तम जो है उसके महत्तम का 84 गुना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मान लो महत्तम x है, इस सवाल को हम लगा रहे हैं। अगर महत्तम x है तो बताओ लघुत्तम कितना हो जाएगा, 84x हो जाएगा, 84 गुना है। अब इन दोनों का योग कह रहे हैं 680 है, यानी x प्लस 84x बराबर 680 होगा, यानी 85x बराबर 680 होगा, यानी x बराबर 680 बटा 85 होगा। अब इसको आप काट सकते हो, 17 पचे 85, 17 चौके 68, 5 8 40, x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो बताओ महत्तम कितना हो गया, 8 हो गया। लघुत्तम कितना हो गया, 8 गुणा 84 हो गया, 8 चौक 32, 3 8 64, 3 67। हमको लघुत्तम पता है, हमको महत्तम पता है, हमको एक संख्या भी पता है 56 पता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या आपको याद है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम, एकदम याद होगा। तो अब आप लिख सकते हो दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम बटा पहली संख्या। तो लघुत्तम है 672 गुणा महत्तम है 8 बटा पहली संख्या है 56। काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 7 9 63, 7 6 42। तो आपका उत्तर आ गया कि दूसरी संख्या 96 होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और लगा करके आप लोग थोड़ा सा एक्टिव बनिए। देखिए जब आप सवाल नहीं पूछते हैं तो हम परेशान होते हैं। देखिए पूरा ग्रुप के अंदर में जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा एक्टिव हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम स्लीपिंग पार्टनर जैसे हैं। ऐसा मत करिए, आपको भी पास ही होना है। तो आप पूछते रहेंगे, पहला सवाल नहीं आएगा, दूसरा सवाल नहीं आएगा, अरे आप फ़ोटो खींच के भेजो तो कम से कम, देखो मैं करता हूँ नहीं करता हूँ। सवाल पूछना है, एक्टिव होना है और 2-4 लोगों को और भी बताना है कि जिससे और बड़ा ग्रुप हो, हमारा परिवार बड़ा बने। आइए देखते हैं दूसरा सवाल इसमें क्या लिखा है। थोड़े से अलग अलग सवाल हमने ले रखे हैं। देखिए लिखा है 2 संख्याओं के योग 36 है, उनका लघुत्तम 105 है, उनका महत्तम 3 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। बहुत जानकारी दे दिया। देखो ज़्यादा जानकारी से क्या होता है, सवाल तो इजी होता है लेकिन कंफ्यूजिंग भी होता है। आपको योग भी दिया है, लघुत्तम भी दिया है, महत्तम भी दिया है। हम तीनों से लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। मान लीजिए हम योग पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें महत्तम 3 पता है और योग 36 पता है। जोड़ा बना सकता हूँ। देखो तो हम मान सकते हैं संख्या 3a और 3b रही होगी और इनको जोड़ने पर 36 आ रहा है। इसका मतलब हम 3 कॉमन ले लें तो a प्लस b बराबर 36, यानी a प्लस b बराबर 12 हो जाएगा। अगर a प्लस b बराबर 12 हो जाएगा तो कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं, या तो 1 और 11 होंगी, या तो 2 और 10 होंगी, या तो 3 और 9 होगी, या 4 और 8 होगी,
या 5 और 7 होगी या 6 और 6 होगी। इतनी संख्याएं हो सकती, जिसमें से जो संख्याएं कट रही हैं उनको हमने हटा दिया, तो हमारे पास 2 जोड़े बनकर तैयार हो गए, 1 और 11, 5 और 7। अब चलो इसमें वैल्यू रख कर देखते हैं। 3 देखो, ए की जगह पर 1 और बी की जगह 11 रखेंगे तो 3 और 33 बना। देखो इन दोनों संख्याओं का योग तो 36 हो रहा है, लेकिन इनका लघुत्तम 105 नहीं हो रहा है, इनका लघुत्तम केवल 33 हो रहा है। इसका मतलब ये भी पेयर मेरे काम का नहीं है, इसका मतलब यही पेयर हमारे काम का है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 5 15, 3 7 21। देखो ये 2 संख्याएं ऐसी हैं, इनको जोड़ोगे तो 36 आएगा, इनका महत्तम निकालोगे तो 3 आएगा, इनका लघुत्तम निकालोगे तो 105 आएगा। तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रमों क्रमों का योग बताने का मतलब क्या हुआ, यहाँ बताएं। यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ अगले टाइप बताएंगे। तो हम एक कर रहे हैं 1/5 105, तो कितना आ गया 12/105। अब काटेंगे 3 चौके 12 और 3 से काट देंगे 35, तो 4/35 आपका उत्तर बनेगा। ये हो गया पहला टाइप। अब अगर हम यह देखें कि इनको हम लघुत्तम पर ध्यान रखकर सवाल लगाएं, तब क्या बनेगा। हम मान लेंगे दोनों संख्याएं 3a और 3b हैं, इनका लघुत्तम हमारे हिसाब से 3ab होगा और इनका लघुत्तम 105 दिया हुआ है, तो ab की वैल्यू निकल आएगी कितना 35। अगर ab की वैल्यू 35 है तो a और b क्या क्या हो सकता है, या तो 1 और 35 हो सकता है, या तो 5 और 7 हो सकता है। यकीन मान लो 1 और 35 वैल्यू रखोगे नहीं आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। देखो 3 1 के 3 और 35 3 105, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम तो 105 आ गया, लेकिन योग 108 आ गया, जबकि इन्होंने कहा है योग 36 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, तो कौन हो सकता है, फिर वही रखो 3 5 15, 3 7 21, तो ये दोनों मिल जाएंगी 15 और 21। 15 और 21 को जोड़ेंगे तो फिर वही 4 बटा, देखो 1/15 प्लस 1/21 करोगे तो आ जाएगा 4/35। ये आपका उत्तर बन गया। एक और तरीके से सोचो आप, एक और तरीका ये हो सकता है कि चूंकि योग भी दिया, बहुत जानकारी दिया है, तो हम यह मान लें कि मान लो दोनों संख्याएं x और y हैं। देखो माना दोनों संख्याएं x और y हैं, मान लिया। तो हमसे पूछा क्या गया है, 1/x और 1/y पूछा गया। इसका मतलब हुआ इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा xy अपान x प्लस वाई, गलत हुआ, इनका योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा। अब बताओ x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ 36 दिया हुआ है, अपान एक्स वाई, यानी दोनों संख्याओं गुणनफल नहीं दिया है। नहीं दिया है तो क्या हुआ, लघुत्तम महत्तम तो दिया है, लघुत्तम गुणा महत्तम कर दो तभी दोनों संख्याओं का योग मिल जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 गुणा 105। तो 3 से काट दोगे 12 और फिर 3 से काट दो, तो आपका उत्तर बहुत जल्दी आ गया 4/35। तो आप यह देख सकते हैं कि सवाल की स्थिति क्या है, कि सवाल कठिन नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, लगाने की कोशिश करिए। ना आए हमें लिख कर भेज दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ करते रहिए, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।